भक्ति देवी का कहीं दुख दूर नहीं हुआ। चारों वेदों को श्रवण कर लिया। कौन कौन से वेद होते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। 6 शास्त्रों का, 6 उपनिषदों का, 17 पुराणों का और उप महापुराणों का सबका श्रवण किया। और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, गीता पाठ तो पता नहीं कितनी बार नारद जी ने श्रवण करवाया, लेकिन तब भी ज्ञान वैराग्य की जो अवस्था थी, वृद्धा अवस्था थी, वह युवान नहीं हुई। सुसुप्ता अवस्था थी, अर्थात सोते ही रह गए, जागे नहीं। लेकिन जैसे ही सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भैयाओं ने श्रीमद् भागवत की गंगा की गोता बहाई ना, वैसे ही सभी ज्ञान और वैराग और भक्ति उसमें नृत्य करने लगे। ननर्त मध्ये तिकमत्र यत्रा, भक्ति देवी खड़े होकर के नृत्य करने लगी। भक्ति अर्थात कोई सात शरीर नहीं है। भक्ति सब हमारे अंदर ही व्याप्त है। जब हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है, प्रभु के भजनों में गदगद हो जाता है, तभी हमारी जो भक्ति है अंदर से स्फुरित हो जाती है और नृत्य करने लगती है। समझो भक्ति ही नाच रही है साक्षात। कि भक्ति ही श्रुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विराशी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति देवी एक बार नहीं, हजारों बार नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, बार बार भगवान का स्मरण करवाती हैं। जब हमारे अंदर भक्ति जागृत हो जाती है तब। आनंद नामक तट में, हरिद्वार में जो कथा चल रही है, उनके जो वक्ता हैं वो है सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार। मुख्य परीक्षित कौन है? मुख्य श्रोता कौन है? नारद जी। नारद जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं कथा को श्रवण करके और उनसे पूछते हैं, हे ऋषि कुमारों, क्या भगवान की कथा को श्रवण करके केवल भक्ति को जागृत किया जा सकता है या फिर पापों को भी समाप्त किया जा सकता है? क्या पापों का भी प्रक्षालन होता है? मालूम है, जब चारों ऋषि कुमार कथा कर रहे हैं ना हरिद्वार में, तो समस्त ऋषि आए हैं। पूरा भूमंडल, जितने भी भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं, सब एकत्रित हो गए हैं। जैसे ही सुना है कि भैया ऋषि कुमार कथा कर रहे हैं और नारद जी जैसे श्रोता हैं, तो समस्त ऋषिवर एकत्रित हो चुके हैं। भृगुर वसिष्ठस्य च वनस्य गौतमः मेधातिथिर्देवल देवरातौ। भृगु, वशिष्ठ, यहाँ तक की कथा किनकी है? किन्होंने कथा को संग्रहित की है? वेद व्यास जी ने। वो भी कथा श्रवण करने के लिए पहुंचे हैं। समस्त देवता भी अपने अपने धामों को छोड़ करके नीचे उतर आए हैं और ऋषि कुमारों से कथा को श्रवण कर रहे हैं। नारद जी ने जब यह प्रश्न पूछा कि क्या पापों का भी प्रक्षालन होता है, तब चारों भैया कहते हैं, नारद जी, केवल कथा में पापों का प्रक्षालन नहीं, अपितु घोर पापों का प्रक्षालन होता है। पापी से पापी व्यक्ति भी हो ना, वह भी कथा श्रवण करके तर जाता है, अर्थात अपने पापों को समाप्त कर देता है। पापी से पापी व्यक्ति। नारद जी कहते हैं, कोई ऐसा वृत्तांत है तो सुनाइए। कोई ऐसी कथा है कि बहुत बड़ा पापी रहा हो, वह तर गया हो, तो ऐसी कोई कथा सुनाइए। तब ऋषि कुमार कथा श्रवण करवाते हैं। ए मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारे गता विमार्गाः क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः
सप्ताह यज्ञो कलो पुनन्ते, सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ते। ऋषि कुमार कहते हैं नारद जी, जो एक सप्ताह के अंदर श्रीमद् भागवत की वार्ता को श्रवण करता है उसके जीवन के समस्त पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं, अपितु अगर बहुत बड़ा कोई पापी हो वह भी तर जाता है। वहां सूत जी महाराज समस्त ऋषियों से कहते हैं, ऋषि कुमारों, ऋषियों श्रवण करो भगवान की सुंदर कथा जो सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार चारों भैया श्रवण करवा रहे हैं, वही कथा सूत जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को श्रवण करवा रहे हैं। लेकिन सावधानतया सुनो, यह जो कथा है ना बहुत सावधानी से सुनिए तभी समझ में आएगी। अगर मन एक भी बार यहाँ वहाँ विच्छिन्न हुआ तो यह कथा समझ में आने वाली नहीं है। इसलिए मन को एकाग्र करके आंखों को भगवान श्री कृष्ण के प्रति लगा करके बड़ी श्रद्धा और विश्वास के साथ कथा को श्रवण करना है। प्रेम से बोलिए राधे राधे राधे। अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनम्, यस्य श्रवण मात्रेण पापहानि प्रजायते। सूत जी कहते हैं, ऋषिवरों, तुंगभद्रा नदी के तट पर एक आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। आत्मदेव नाम ही कितना सुंदर है, जो देवताओं की आत्मा है। यथा नाम तथा गुणः, जैसा नाम है वैसे गुण भी हैं। परम तेजस्वी हैं, परम ओजस्वी हैं, ज्ञान के वक्ता हैं, सुधीर हैं, वेद पाठी ब्राह्मण हैं, भक्तों के यहाँ पूजा पाठ इत्यादि कर्म भी करवाते हैं। में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, सब कुछ परिपूर्ण रूप से व्याप्त है। और उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत, जिनका नाम है धुंधली देवी, लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका, सूराचाग्रह कृतेषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव ब्राह्मण की जो धर्म पत्नी है ना, वो कैसी है? लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका। जब पंडित जी जो है ना पूजा पाठ सुबह करवाने निकल जाते हैं, तो जब वो निकल जाते हैं उसके बाद उन देवी जी का उपद्रव चालू होता है। ऐसा कोई पड़ोसी बचा नहीं जिससे लाठी चार्ज ना हुआ हो। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहु जल्प का, सूराचा गृह कृत्य। शूरा माने होता है बलवान। क्या बोलते हैं, उल्लड़ भाषा में बोल देते ना, मुंह फट, मुंह फट, कुछ भी बोल दे। कृपणा कलह प्रिया, कलह करती रहती है। लेकिन जब पतिदेव आते हैं ना, तब पता क्या करती है? सुंदर आरती सजा करके उनकी आरती करते हैं। ऐसा प्रतीत होता है मानो कि इनके बराबर धर्म पत्नी कोई है ही नहीं। लेकिन जाने के बाद क्या स्थिति है और आने के बाद पूरा विपरीत है। आत्मदेव को पता है, उन ब्राह्मणों को पता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते हैं। अगर कुछ बोलेंगे तो भैया क्या स्थिति होगी, इसलिए वह जानते हैं, इसलिए कुछ बोलते भी नहीं। उनके प्रति और उनके साथ रह करके भी वह प्रसन्न है। एक बार आत्मदेव ब्राह्मण को बहुत गिलानी हुई, बड़ा दुख हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितने सारे कार्य किए, कितनी पूजाएं की, कितना धार्मिक कार्य किया, लेकिन मेरी कोई संतान नहीं है। उनके घर में कोई संतान नहीं है। एक बार तो इतने दुखी हुए, इतने विचलित हुए कि बहुत वर्ष हो गए प्रभु से मांगते मांगते, लेकिन कुछ प्राप्त नहीं हुआ। आज तो मैं अपने प्राणों को का परित्याग ही कर दूंगा, और जंगल की ओर चल पड़े। आत्मदेव ब्राह्मण का हृदय आदिचित है और वह जंगल में जाते हैं, वन की ओर जाते हैं। और आज तो उन्होंने बिल्कुल सोच रखा है कि मैं अपने प्राणों को जो है परित्याग कर दूंगा, अब मैं जीवित नहीं रहूंगा। तभी वहाँ से संत समुदाय का आगमन होता है। एक संत ऋषि आते हैं और उसको देखते हैं। अब संतों का तो हृदय जो है नवनीत के समान होता है ना,
संत हृदय नवनीत समान, मक्खन की तरह तुरंत पिघल जाते हैं। रोते हुए उस ब्राह्मण को जैसे संत देखते हैं, संत पास में जाते हैं और पूछते हैं, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसे वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण तू क्यों रोता है? काते चिंता बलियसी, तुम्हें क्या चिंता है? बताओ, पूरा विस्तार से बताओ। तब आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, संत भगवान मैं आपको क्या बताऊं, मेरे जीवन का कितना समय व्यतीत हो गया, विवाह हुए भी बहुत वर्ष हो गए, लेकिन मेरे घर में कोई संतान नहीं है। आज मेरा हृदय इतना विच्छिन्न हो चुका है कि आज तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा। संत ने समझाया, अरे भैया, मानव शरीर बड़ी मुश्किल से मिलता है, इसको ऐसे मत गवाओ कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, 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 पाई न यही पर लोक सवारा, आई न यहीं पर लोक सवारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। अरे भैया, ये जो शरीर मिला है ना, यह मोक्ष का ही द्वार है, मोक्ष का द्वार है। क्योंकि अगर इस शरीर को छोड़ करके चले जाओगे, बिना कर्मों को किए हुए, अच्छे कर्मों के बिना अगर आप चले गए ना, तो फिर पुनः यह शरीर तो मिलेगा ही नहीं। फिर इन योनियों का चक्कर लगाना पड़ेगा, 84 लाख योनियों के चक्कर में हमें भटकना पड़ेगा, फिर कहीं जाकर के यह शरीर हमको प्राप्त होगा। इसलिए संत कहते हैं, हे ब्राह्मण, इस शरीर को ऐसे मत खत्म करो, बड़ा ही बहुमूल्य शरीर है, इतना बहुमूल्य है कि तुम्हें कुछ अब पाने की चाहत नहीं रखनी चाहिए। अगर एक कान भी, एक आंख भी अगर बेचने जाओ तो कितने रुपए किसी से मांग लो, तब भी आप अपनी आंख को नहीं दे पाओगे, बहुत ही बहुमूल्य शरीर है। अगर आपसे कोई कहे कि हमें एक आंख दे दो, हम आपके बदले 10 लाख रुपए देंगे, तो क्या आप अपनी आंखों को दे दोगे? क्या सूरदास बन जाओगे क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए यह जो शरीर है बड़ा ही बहुमूल्य है, इसको ऐसे मत खत्म करो, ऐसे मत जाने दो, और धीरे धीरे तो यह शरीर खत्म हो ही जाना है। किशोरा अवस्था, युवान अवस्था, प्रौढ़ावस्था, पौगंडावस्था, अवस्थाएं चलती रहेंगी और वृद्धा अवस्था भी आएगी, और वृद्धा अवस्था में यह तो शरीर समाप्त होने वाला ही है, इसको हम यहाँ पर रख नहीं सकते। ब्राह्मण ने कहा, देखो संत भगवान, मैं अब कुछ सुनने वाला नहीं हूँ, मुझे तो संतान ही चाहिए। अगर आप संतान दे सकते हो तो बताओ, और मुझे तो आपसे ही आशीर्वाद चाहिए। मैंने सुन रखा है कि आप परम तेजस्वी संत हैं, अगर आप कुछ कह दें तो वह मेट नहीं सकते हैं, इसलिए आप जो है आशीर्वाद दीजिए। अगर आप नहीं देते हैं तो मैं अपने प्राणों को आपके चरणों में ही न्योछावर कर दूंगा, इरहा पत्थर और अभी सर पटक करके यहीं पर प्राणदाह कर लूंगा, और उसका सारा दोष आपको लगेगा। संत भगवान सोचने लगे, अरे भैया, कौन से चक्कर में फंस गए, बचाने आए थे, यहाँ तो स्वयं फंसे जा रहे हैं। उसकी मस्तक की रेखाओं को पढ़ा ब्राह्मण की। संत ने कहा, सप्त जन्मावधि तब पुत्रो नैव च नैव च। ब्राह्मण, तुम एक जन्म के लिए रोते हो, तुम्हारे 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है, 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। अब तो ब्राह्मण का जो दुख था वह 7 गुना बढ़ गया। बोले, संत भगवान ऐसा है, अब तो मैं अपने प्राणों का आत्मदाह करके रहूंगा, नहीं तो मुझे पुत्र
या संतान की प्राप्ति करवाओ। और जोर से अपने सर को पत्थर पे पटक दिया। संत ने रोका, अरे ब्राह्मण क्या करते हो? चलो कुछ नहीं, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें उपाय बतलाता हूँ, उस उपाय को करो। तब वह ब्राह्मण रुका और संत ने अपनी झोली से एक फल निकाल करके दे दिया और बोले, जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, संतान हो जाएगी। जब फल दे रहे थे ना संत, तो भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में जितना भी पुण्य किया है, जितना भी आपका नाम स्मृत किया है, जितना भी मैंने कीर्तन किया है, सारा पुण्य पुंज इस फल में एकत्रित कर दो और इसकी झोली भर दो। क्योंकि संतान उसके जीवन में है ही नहीं, आत्मदेव के जीवन में संतान नहीं है, वह तो संत बता ही रहे हैं, लेकिन संतान का सुख आत्मदेव पाना चाहता है, उसके मन में ऐसी लालसा है। तो हे प्रभु, जैसे भी हो सके उसको संतान उपलब्ध करवाओ। फल भक्षेण गर्भस्याद् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्प भक्षम ततो शक्तिर गृह कार्यम कथम भवेत्। फल भक्षेण गर्भस्याद्, जाओ ब्राह्मण अपनी पत्नी को यह फल खिला देना। अब तो ब्राह्मण बड़ा प्रसन्न हुआ और दौड़ते हुए वन से घर की ओर भागा। प्रसन्न होकर के अपनी पत्नी से कहा, धुंधली देवी सुनती हो, आज मैं एक फल लेकर के आया हूँ, इसको स्नान करके पूजन करके इस फल को तुम खा लो, इससे हमारे घर में संतान हो जाएगी। हमारे यहाँ भी नन्हा नन्हा बालक होगा, पापा पापा कह करके पुकारेगा, पिताजी पिताजी, माताजी माताजी कहकर तोतली वाणी में पुकारेगा। इसलिए जल्दी जाओ और स्नान करो, पूजन करो और फल खाओ, विलंब मत करो। धुंधली देवी ने फल ले लिया और अंदर गई। धुंधली देवी पता क्या सोचती है? उनका नाम यथा नाम तथा गुणा, जैसा नाम वैसे गुण। आत्मा में अंधकार छा गया हो, आत्मा में अगर अंधकार आ जाए, आत्मा में अगर गंदगी लिपट जाए, तो वह धुंधली ही कहलाता है। गंदगी किस चीज की? काम की, द्वेष की, ईर्ष्या की, क्रोध की, मोह की। जब हमारी आत्मा में तमाम, हमारे मन में, हमारी आत्मा में यह गंदगी लिपट जाती है, तो बाहर का कुछ दिखाई नहीं पड़ता। प्रभु का स्मरण तो बहुत दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ता। धुंधली की वैसी ही दशा है। सोचती है, अरे हमारे पतिदेव पता नहीं कहाँ कहाँ से कुछ भी उठा के ले आते हैं, कहीं ऐसे फल से संतान होती है क्या? ऐसे फल से संतान हो लगी तो घर घर में संतान हो जाए। और उस फल को किनारे रख दिया। तभी धुंधली देवी की पड़ोसन आ गई। धुंधली देवी कहती है, अरे सखी एक बात बताओ, यह जो फल है मेरे पतिदेव लेकर के आए हैं और कहा है तुम्हारे घर में संतान होगी, इस फल को मैं खा लूं कि नहीं? तो सखी ने कहा, जो पड़ोसन है, कहा तुरंत खाओ, अरे फल ही है, होगी तो हो जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं, फल तो पा ही लो, प्रसाद समझ करके पालो। धुंधली देवी कहती है, अगर संत का जो वचन है वह सत्य निकल गया, फिर मैं गर्भवती हो गई, मेरा पेट बढ़ेगा, काम नहीं कर पाऊंगी, बाहर नहीं जा पाऊंगी, अगर मेरे घर में कहीं आग लग गई तो भाग नहीं पाऊंगी। बहुत सारे कुतर्क वह धुंधली देवी सोचने लगी। सखी कहती है, अरे सखी तुझे कहाँ भागना कूदना है, तू आराम से आराम करना, तू गर्भवती हो जाएगी तो और भी तेरी अधिक सेवा होने लगेगी। अपनी ननद को बुला लेना, वो तुम्हारी सेवा करेगी। धुंधली देवी कहती है, अरे सखी तुम्हें पता नहीं, ननद हमारी महाचोटी है, अगर एक आध महीने के लिए भी बुला लिया ना तो पूरा घर साफ कर जाएगी, मैं तो बिल्कुल नहीं बुलाऊंगी।
सखी कहती है कोई और व्यवस्था कर लेना, लेकिन इस फल को खा लो। एवं कुतर्क योगेना, लेकिन धुंधली देवी कुतर्क में लगी रही और उस फल को नहीं खाया और सखी भी उसकी चली गई। कुछ समय बाद सायंकालीन का समय है और उसकी बहन आ गई। बहन की तो बहुत सारी संतानें हैं। बहन तो चाहती थी कि इनके घर में कोई संतान न हो और इनका जो भी धन है मुझे हमें मिल जाए, प्राप्त हो जाए। धुंधली देवी ने सारी कथा श्रवण करवाई, बताई कि ऐसी ऐसी बात है। बहन ने कहा, कहाँ बहन तू पड़ी हुई है, तू एक काम कर, यह जो फल है यह गाय को खिला दे और मेरे अभी संतान होने वाली है, मैं गर्भवती हूँ, जब मेरे संतान हो जाएगी तो मैं तुझे दे जाऊंगी, क्योंकि आज तुम्हारे पति जो हैं तो 3-3 महीने 4-4 महीने के लिए यज्ञ में चले जाते हैं, बड़े बड़े विशाल यज्ञों में चले जाते हैं, इसलिए उनको पता नहीं चलेगा और मैं तुम्हें संतान दे दूंगी, तू बता देना कि मेरी ही संतान है। और ऐसा ही किया, धुंधली देवी ने ऐसा ही किया। वह जो फल पति देव लेकर के आए थे, आत्मदेव ब्राह्मण लेकर के आए थे, वह फल गाय को खिला दिया और बहन के जब संतान हुई तब उस पुत्र को लेकर के अपनी बहन को उस बहन ने दे दिया। ठीक 9 महीने बाद 10वें महीने में धुंधली देवी ने कहा कि मुझे संतान की प्राप्ति हुई है। खत लिख करके भेजा। पंडित जी को आत्मदेव ब्राह्मण आए और बड़ा उत्साह हुआ। ठीक 1 महीने बाद गाय ने भी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिनके कान तो गाय के समान है, लेकिन सारा शरीर जो है मनुष्य के समान है। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनक प्रभम, बहुत ही सुंदर है। आत्मदेव बहुत प्रसन्न हुए। जहां उनके घर में एक भी संतान नहीं थी, आज 2-2 संतान उनके हैं। नामकरण किया गया। जो गाय के पुत्र हैं उनके कान चूंकि गाय के जैसे हैं, उनका नाम रखा गया गोकर्ण। अपने पुत्र का सुंदर सा नाम सोच ही रहे थे, धुंधली देवी बोल पड़ी, अरे पतिदेव हमने 9-9 महीने कष्ट सहा और आप जो है नाम रखोगे? हम रखेंगे नाम। ब्राह्मण ने कहा, देवी जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम ही नाम रख लो। धुंधली देवी कहती है, मेरा नाम धुंधली तो मेरे पुत्र का नाम होगा धुंधकारी, मेरे ही नाम से मिलता जुलता नाम होगा। आत्मदेव बोले, देवी और कोई नाम नहीं मिला तुम्हें? बोले नहीं, मेरे नाम से मिलता जुलता नाम होना चाहिए। ठीक है, नामकरण हो गया। दोनों ने ख्याति प्राप्त की, कियत कालेन तौ जातो कर्णो तनया बुभौ गोकर्णः पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। दोनों ने ख्याति प्राप्त की, एक विख्यात हुआ और एक कुख्यात। ख्याति दोनों की हुई। गोकर्णः पंडितो ज्ञानी, गोकर्ण महान पंडित बने, समस्त शास्त्रों के ज्ञाता, वेद परायण, पुराणों के ज्ञाता हुए। लेकिन वहीं दूसरी ओर धुंधकारी महाखल हुआ। खल माने होता दुष्ट, महान दुष्ट हुआ। छोटे छोटे बच्चों को उठाता और कुएं में फेंक देता, उनको मारता पीटता, लड़ाई करता, झगड़ा करता, दूसरे के धन को लूटता, चोरी करता। ऐसा भी कोई कार्य नहीं था जो कर ना रहा हो। दूसरी ओर गोकर्ण जो है हमेशा भक्ति भाव में डूबे रहते, भगवान का यजन करते, सूर्य देव के परम उपासक हुए, भगवान सूर्य के उपासक हुए। आज वही आत्मदेव ब्राह्मण
जो कह रहे थे ना कि मेरे अगर पुत्र नहीं होगा तो मैं अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगा, आज वे बहुत दुखी हैं। और सोच रहे हैं, देखो मेरे जो है पुत्र नहीं था तो मैं ज्यादा सुखी था, उस समय मैं ज्यादा सुखी था, लेकिन आज पुत्र भी है उससे कई गुना ज्यादा दुखी हूं। पहले भी जा रहे थे आत्मदाह करने के लिए और आज भी जा रहे हैं आत्मदाह करने के लिए। यह पुत्र जो है मेरी पूरी कीर्ति को इसने मिट्टी में मिला दिया, धूमिल कर दिया, मेरी पूरी कीर्ति को, समस्त कीर्ति को समाप्त कर दिया। इसका पिता कहलाने लायक भी नहीं बचा मैं तो। जो भी मैंने अपने जीवन में मान सम्मान कमाया वह सब इसने समाप्त कर दिया। चोरी करता है, समस्त प्रकार के व्यसनों को करता है, ऐसा कोई कर्म कुकर्म नहीं बचा है जो इसने किया ना हो। आज पुनः आत्मदेव ने सोचा अब तो मैं जीवित रह करके करूंगा क्या। पहले तो मिलते थे राम राम कर लेते थे सभी लोग, अब तो कोई राम राम भी नहीं करता है। जब आत्मदेव आत्महत्या करने के लिए जाते हैं ना तो गोकर्ण रोक लेते हैं उनको। पिताजी कहाँ जा रहे हो आप, यह शरीर इतना बहुमूल्य है, आप इसको ऐसे ही समाप्त कर दोगे। वहां संत ने भी समझाया था पूर्व में कि शरीर को ऐसे मत व्यर्थ करो, लेकिन आत्मदेव तो व्यर्थ करना ही चाहते थे और संत से बारंबार यही कह रहे थे मुझे तो संतान चाहिए, मुझे पुत्र चाहिए। और आज पुत्र मिल गया तब भी सुखी नहीं है, तब भी आत्मदाह करने ही जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने समझाया, पिताजी देहिंस्ते मांस रुधिरे भ्रमतिम तजत्वम। यह जो शरीर है ना यह दो रस्सियों में बंधा हुआ है, दो रस्सियों में, अहिंसा और ममता। बड़े ध्यान से सुनिएगा, दो रस्सियों से शरीर हमेशा जकड़ा रहता है। अहिंसा अर्थात अपने से प्रेम, ममता शरीर के से जो जुड़े हुए हैं उन समस्त देहधारियों से प्रेम जिनको हम अपना मानते हैं। माता पिता भाई बहन बुआ फूफा मौसा मौसी चाचा चाची ताऊ ताई, कितने सारे रिश्तों से यह शरीर हमारा जुड़ा हुआ है। एक अहमता और एक ममता, इन दो रस्सियों से हम हमेशा जकड़े रहते हैं। गोकर्ण जी कहते हैं पिताजी अगर हम इन रस्सियों को तोड़ दें, क्या कह रहे हैं पिताजी, अगर आप इन रस्सियों को तोड़ दो ना, मन में सोचो ही नहीं कि मेरे पुत्र है, उसको तोड़ दो और जाकर के वन में भगवान का स्मरण करो। घर में मत रहो, घर में रहोगे तो बेचैन रहोगे, देखोगे तो फिर सह नहीं पाओगे, सहन नहीं होगा। इसलिए वन में जाओ और भगवान का यजन करो, भजन करो। अस्नितभम स्नायुद्धम मास सोनित लेपितम। जब किसी की मृत्यु होती है ना तो पिंडदान किया जाता है। क्या पिंडदान? पिंडदान क्या है? ये जो सारा शरीर है ना यही पिंड है। क्या है यह शरीर? पिंड ही है। मृत्यु के बाद हमारे निमित्त कोई पुत्र हमारा पिंडदान करेगा ऐसा कभी सोचना भी मत, क्योंकि आप उस समय उस दुनिया को छोड़ चुके होंगे, आपको पता भी नहीं आपके लिए कुछ किया गया है कि नहीं। इसलिए जीते जी आप अपना पिंडदान कर लो। कैसा पिंडदान? अपने पिंड को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, यही तो पिंडदान है। उस पिंडदान, वह पिंडदान मरने के बाद हुआ भी ना होना तब भी आप भगवान से जुड़े रहोगे, भगवान का चरण शरण प्राप्त कर लोगे, भगवान के धाम को प्राप्त हो जाओगे। जीवन का कुछ भरोसा नहीं। अगर धुंधकारी जैसा पुत्र हो जाए तो पिंडदान क्या करेगा? ऐसा पुत्र जो अपने ही कुकर्मों में चारों ओर से ग्रसित है क्या कर पाएगा? अस्थितंभम स्नायुद्धम मांस सोनित लेपितम। यह जो अस्थितंभों से मांस से बना हुआ यह शरीर है पिंड के समान है, इसलिए इस शरीर को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो। पिताजी यह पंच तत्वों से निर्मित शरीर बहुत ही यत्न करने से प्राप्त होता है। गोकर्ण जी कहते हैं इसको ऐसे मत जाने दो। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
देखिए ये बहुत सुंदर चौपाई दो हैं। एक तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं ना, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्वों से निर्मित यह शरीर, पृथ्वी जल वायु आकाश, और अधम शरीरा। अधम माने क्या होता है? पाप। तो क्या है, वास्तव में पाप का शरीर है क्या? हाँ, जो अच्छे कर्मों को नहीं करते, भगवान के नाम का स्मरण नहीं करते, उनका शरीर पाप का ही है। लेकिन जो अच्छे कर्मों को करके चलते हैं उनका शरीर पुण्य का है। कैसे? दूसरी चौपाई पे ध्यान दीजिए, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न यही परलोक सवारा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि अगर इस शरीर को पा करके अपने जीवन को नहीं संवारा, अर्थात भगवान के चरणों में नहीं लगाया, तो यह शरीर निरर्थक हो जाएगा, अधम हो जाएगा। इसलिए पंच तत्वों से निर्मित शरीर को भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान को समर्पित कर दो। अब तो धुंधकारी निश्चिंत हो गया। गोकर्ण जी सत्संग करने के लिए निकल पड़े हैं, पिताजी वन की ओर चले गए हैं, माँ भी मृत्यु को प्राप्त हो गई है। घर में 5-5 गड़काओं वेश्याओं को ले आया और खूब चोरी करता, डाका डालता और उनके प्रति धन की पूर्ति किया करता था। कई बार वह पकड़ा गया, राजा के राज में कई बार दंडित हुआ। एक दिन तो इतना सारा धन चुरा कर लेकर आया, उन 5 गड़काओं ने सोचा अगर राजा को पता चल जाएगा तो हम भी इसके साथ में मारे जाएंगे। इसलिए आज उन्होंने एक योजना बनाई। 5 गड़काओं मिल करके उसे पलंग से बांध करके रस्सी से दबा करके उसका जो गला है दबा दिया। जब मुख वह खोलता है ना, जब मुख खोलता है चिल्लाता है तो तप्तांगार समूहाशा, जलते हुए अंगारे उसके मुख में भर दिए। कैसे मृत्यु हो रही है उस धुंधकारी की। 5-5 गणकाएं उसको मार रही हैं और अंगारे उसके मुख में भरे जा रहे हैं। जब मृत्यु को प्राप्त हो गया तो उसी घर में खोद करके उन्होंने 5 गणकाओं ने उसे दफना दिया और चली गई। किसी को पता भी नहीं चला। और वैसे भी पापी व्यक्तियों को कौन याद करता है? कोई आतंकी व्यक्ति हो, पापी व्यक्ति हो तो उनको याद नहीं किया जाता है। वो तो वैसे भी ऐसे पात्र बन जाते हैं, अपने आप को ऐसे समयोजित कर लेते कि उनसे लोग तंग आ जाते हैं कि कैसे इनसे छुटकारा छूटे। बहुत दिनों बाद गोकर्ण जी का आगमन हुआ। रात्रि का समय है। गोकर्ण जी महाज्ञानी, गोकर्ण पंडितों ज्ञानी, बहुत ही ज्ञानी हैं। रात्रि का समय है, रात्रि की बेला है। बहुत दिनों बाद, वर्षों बाद जो है आगमन होता है उनका अपनी जन्मभूमि में। उन्होंने सोचा यह तो मेरी जन्मभूमि है, मेरा घर है, अगर मैं गांव वालों को जगाऊंगा तो रात में सबकी नींद भी मेरी वजह से जो है परेशान हो जाएंगे, नींद भी खराब हो जाएगी, परेशान भी हो जाएंगे, मेरे स्वागत में लग जाएंगे। इसलिए अच्छा है मैं अपने घर का ही एक कोना साफ करके यहीं विश्राम कर लेता हूँ। और वह रात्रि में विश्राम करने लगे। जैसे ही उनकी आंख लगी ही है तभी एक प्रेत जो है कभी भैंसा बन करके आता है, कभी बकरा बन करके आता है और उनको डराने का प्रयास करता है। गोकर्ण जी खड़े होते हैं और कमंडल का जल उसके ऊपर छिड़कते हैं। तभी वह प्रेत बोल पड़ता है, अहम भ्राता त्वदीयोष्मि अहम भ्राता त्वदीयोष्मि। हे गोकर्ण जी, मैं आप ही का भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। गोकर्ण जी पूछते हैं तुम्हारी ऐसी गति कैसे हुई? तब उसने सारा वृत्तांत बताया। मेरा किसी ने दाह संस्कार नहीं किया और मैंने अपने जीवन में इतने सारे पाप किए हैं कि मैं तर भी नहीं पाया और आज प्रेत बन करके घूम रहा हूं। क्योंकि आप तो वन की ओर चले गए, पिताजी और माँ पहले ही जा चुकी थी। मेरे अत्याचारों के कारण मैंने ऐसे कर्म ही कुत्सित किए हैं कि आज मेरी ऐसी अवस्था हुई है।
और इस प्रेत योनि जो है ना मेरे लिए बहुत असहाय हो चुकी है। असहाय अर्थात सहन करने योग्य नहीं है। मेरे आसपास बहुत सा जल है लेकिन मैं पी नहीं सकता। फलदार वृक्ष लगे हुए हैं लेकिन उनको मैं खा नहीं सकता। हे भ्राता कुछ ऐसा करो ना ताकि यह प्रेत योनि से छुटकारा मिल जाए। तब गोकर्ण जी कहते हैं भ्राता मैंने तुम्हारे निमित्त जाकर के गया श्राद्ध किया है लेकिन तब भी तुम्हारी उन्नति नहीं हुई, मुक्ति नहीं हुई, कारण क्या है? तब धुंधकारी कहता है भ्राता मैं कोई ऐसा वैसा पापी नहीं हूँ, मैं उच्च श्रेणी का पापी हूँ। मैंने अपने जीवन में इतना अत्याचार किया है कि गया श्राद्ध सते नापी। कई बार अगर आप गया श्राद्ध कर लो तब भी मेरी मुक्ति होने वाली नहीं है। तब गोकर्ण जी कहते हैं तुम्हारे लिए क्या किया जाए? धुंधकारी कहता है भ्राता अब आप वह सोचिए मेरे लिए क्या किया जाए ताकि मेरी उन्नति हो जाए। आपसे प्रार्थना है लेकिन मेरे कार्य को तुरंत पूर्ण करिए। प्रेत योनि से मुझे छुटकारा दिलवाइए। प्रातः काल होती है। गोकर्ण जी सूर्यदेव का स्मरण करते हैं। सूर्यदेव की कृपा से उनको बोध होता है। आकाशवाणी होती है कि हे गोकर्ण जी धुंधकारी के निमित्त आप भागवत कथा का आयोजन करिए। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनंतते। 7 दिन प्रवाहित होने वाली भागवत कथा सप्ताह को कहिए जिससे धुंधकारी तर जाएगा। गोकर्ण जी ने ऐसा ही किया। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में सुंदर कथा का आयोजन किया और श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ कर दी। तभी वहां पर एक 7 गांठ का बांस, 7 गांठ का बांस वहां पर लगा हुआ था। उस मंडप पे, उसी मंडप पे जाकर के वह, क्योंकि प्रेत का कोई शरीर तो होता नहीं, वायु रूप होता है, उसी मंडप पे जाकर के वह उस बांस पे जाकर के बैठ गया। छिद्र पे पोला बांस था। पहले दिन की कथा हो तो बांस की जो गांठ है चटक जाए, दूसरे दिन की कथा में दूसरी, तीसरे दिन की कथा में तीसरी, इसी तरह क्रमशः 7 दिन की कथा में 7 गांठें वह चटक जाती हैं और उसी बांस के ऊपरी भाग से सुंदर सर्वांग, सुंदर दिव्य शरीर वह धुंधकारी प्राप्त करता है। दिव्य रूप प्राप्त होता है। पीला पीतांबर पहन करके वह धुंधकारी प्रकट होता है। सभी चौंक जाते हैं। अरे भैया ये क्या हो गया, ये कौन आ गया देव पुरुष? गोकर्ण जी भी नहीं पहचान पाते कौन हो। तब वह धुंधकारी कहता है भैया मैं आप ही का भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है। आपकी कथा से ही और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से मुझे इतना सुंदर शरीर प्राप्त हुआ है। धन्या भाग्यवती वार्ता। धुंधकारी घूर घूर प्रशंसा करता है, बहुत प्रशंसा करता है। कहता है धन्या भाग्यवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी सप्ताहोपि तथा धन्या कृष्णलोके फलप्रदः। कृष्ण भगवान की कृपा से यह जो भागवत जी की कथा आपने, गोकर्ण जी भाई है ना, यह भागवत भगीरथी गंगा जो आपने प्रवाहित की है ना, उन्हीं की कृपा से आज मुझे यह शरीर प्राप्त हुआ है, मेरी मुक्ति हो गई है। और तभी भगवान के पार्षद आते हैं और उसको लेकर के चले जाते हैं।